नमस्कार, मैं गोलू सिंह, आप देख रहे हैं बिहार टुडे न्यूज़। मैं अभी नवादा जिला के नारदीगंज प्रखंड में हंडिया गांव में हूं। यहाँ द्वापर काल से सूर्य मंदिर है और यहाँ पे मेला लगा हुआ है। यहाँ पे ग्रामीण हैं कुछ लोग, उनसे बात करेंगे। सर, द्वापर काल मंदिर है, कैसे यहाँ पूरा प्रचलित हो गया? गोलू जी, मैं तो पहले आपको धन्यवाद कहूँगा। ये मंदिर जो है बहुत लोगों से, बहुत दिनों से पुराना मंदिर है और इसके बारे में आज तक लोग जानते हैं। किसी से पूछा गया तो नहीं बताते हैं। और ये द्वापर कालीन युग का मंदिर माना जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस समय राजगीर में मगध साम्राज्य जो था वो काफ़ी उत्कर्ष पर था, तो कुछ दिन के लिए राजगीर में जरासंध का शासन भी आया है, वो आप लोग जानते हैं। तो उसकी एक पुत्री थी, तो पुत्री का नाम धन्यावती थी। तो धन्यावती उस समय रथ के द्वारा इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आती थी। लेकिन मंदिर जो था उस समय उतना प्रचलित नहीं था, उतना बेहतर ढंग में नहीं था, वैसा तालाब नहीं था। इतिहासकारों से पता चला है कि वैसा तालाब नहीं था। और वो पूजा करके जाती थी। एक धन्या पहाड़ी है, वहाँ शंकर भगवान का मूर्ति है, तो उसी के नाम पर वहाँ धन्या पहाड़ी नाम पड़ा है। वो धन्यावती पूजा करती थी जो जरासंध की पुत्री थी, तो उसी कारण धन्या पहाड़ी नाम पड़ा। और फिर पूजा करके वो गांव के हमारे देवी स्थान एक मंदिर है, वो जो स्थान है वो बौद्धकालीन कलाकृति का एक जीता जागता उदाहरण है। देवी की भी काफ़ी जस है। तो ये मंदिर में जो लोग अपनी आस्था और श्रद्धा से आते हैं, जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं, उनको मनोकामना का यहाँ पे कुष्ठ रोग और संतान के लिए मांगा जा रहा है। कुछ लोग से हम बात किए थे यहाँ पर, तो पता चला। जी जी, यदि आपका कोई भी डिजीज़, स्किन डिजीज़ है, किसी प्रकार का आपको कष्ट है, तो इस तालाब में स्नान करके, ऐसी मान्यता है लोगों में, श्रद्धा से आते हैं और इस तालाब में स्नान करते हैं और सूर्य भगवान को जल अर्पण करते हैं, तो इससे उनकी मुक्ति मिलती है। और जहाँ तक लोग श्रद्धा से आकर पुत्र के लिए मांगते हैं, तो उनको भी ये चीज़ प्राप्त होता है। आज से नहीं, कई वर्षों से, जो कि हर लोग नहीं बता पाते हैं, कई वर्षों से ऐसा देखने को मिलता है। काफ़ी प्रसिद्धि मंदिर का मिला हुआ है, काफ़ी प्रसिद्ध है। जिला नहीं बल्कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और यहाँ सप्ताह में प्रत्येक रविवार को गोलू जी मेला लगता है, काफ़ी भीड़ भाड़ यहाँ रहता है। और छठ का मेला जो है साल में 6 महीना पर प्रत्येक छठ में यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। और हज़ारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु लोग आते हैं और अपनी आस्था यहाँ कर प्रकट करते हैं और उनको हर मनोकामना की प्राप्ति होती है। और ये सरोवर का बड़ा ही महिमा जो कि अगमा पार के लिए ये इतना बरसरा तालाब है, किस तरह से आप लोग बनवाए हैं कि पहले से था? नहीं सर, पहले ये जो तालाब था जीर्ण शीर्ण था। पहले एक छोटा सा पोखर का रूप था। लेकिन कुछ लोगों को मानता है कि श्री कृष्ण भगवान के पुत्र शाम को किसी प्रायश्चित के लिए श्राप उनको मिल गया था, तो उनको कहा गया कि आप 5 सूर्य मंदिर का निर्माण करवाइए। तो ये भी कुछ किंवदंतियों के द्वारा या कुछ मान्यताओं के द्वारा ऐसा बोला जाता है। तो बोला जाता है, तो जिसमें हरिया सूर्य मंदिर भी शामिल है कि उनके द्वारा ही माने इसका स्थापना किया गया है, कुछ लोगों के द्वारा ऐसा कहना है। तो वो भी आकर ही जब तालाब में कुछ हाथ वगैरह धोए, उस समय तालाब इतना विकसित नहीं था, एक छोटा सा रूप में था। उसमें हम लोग का जन्म भी नहीं था, लेकिन हम लोग जान रहे हैं, पढ़ लिख कर जानते हैं। तो अपना हाथ धोए तो उनका कुछ स्किन डिजीज था, कुछ प्रॉब्लम था, तो उनका कुछ ही देर में परिवर्तन होना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे कुछ तालाब का निर्माण उस समय भी किया गया और उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा इस तालाब का डेवलप किया गया। सर, यहाँ पे सबसे बड़ी सवाल है सर कि महिला से हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे शौचालय का बहुत बड़ा मुद्दा महिला उठाई है। हाँ सर, ये प्रॉब्लम तो देखने को मिला है कि जिस तरह से यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं,
उस तरह का सुविधा यहाँ नहीं हो पाता है। चूँकि जो भी व्यवस्था किया जाता है ग्रामीणों के द्वारा किया जाता है, तो टॉयलेट का व्यवस्था नहीं है, शौच का व्यवस्था जो भी होना चाहिए नहीं है। तो इसके लिए तो बहुत बड़ा समस्या है और हम लोग बार बार गुहार भी लगाए हैं कि इसका व्यवस्था किया जाए। तो हम लोग ग्रामीण के द्वारा जितना हो पाता है तो लोग करते हैं। सर, आप लोग अपने जो विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, चाहे इधर विकास पदाधिकारी होते हैं, डीएम साहब होते हैं, इनसे भी तो आप लोग मदद मांग सकते थे ना? हाँ सर, मदद तो मांगा जाता है लेकिन मदद मिलता कहाँ है। मदद मांगा जाता है बार बार, मदद डीएम साहब भी आते हैं, एसडीओ साहब आते हैं, बीडीओ साहब आते हैं, तो सिर्फ छठ में आए और कुछ कहे और फिर वैसा कुछ हो नहीं पाता है। सांसद महोदय भी कुछ दिए धर्मशाला वगैरह, लेकिन जो मेन समस्या महिला का है वो समस्या आज तक बना हुआ है। इसके लिए भी हम लोग मांग रखे हैं कि कुछ टॉयलेट का व्यवस्था और किया जाए। थोड़ा बहुत व्यवस्था किया गया है जो कि इस मेला में न के बराबर है, व्यवस्था तो कुछ किया गया। लाखों का भीड़ है तो एक दो टॉयलेट से काम नहीं चलेगा। हाँ, वो तो समस्या हम बोल रहे हैं कि विकट समस्या है। 2 टॉयलेट बना हुआ है जिससे माने समस्या का निदान अभी तक नहीं हुआ है। इस पर थोड़ा सा नहीं हम लोग को भी, युवा लोग को, ग्रामीण लोग को और हमारे क्षेत्रीय नेता लोग जो हैं, पदाधिकारीगण जो हैं, उनको थोड़ा सा नहीं यहाँ ध्यान दिया जाए। चूँकि हमारे जो सूर्य बाबा हैं काफ़ी प्रसिद्ध हैं, मनोकामना यहाँ सिद्धि होती है, इसलिए यहाँ ध्यान दिया जाए ताकि यहाँ का सोल्यूशन सोल्व हो। सर, आप लोग गांव वाले ही मिलकर इतना व्यवस्था करते हैं, लाइट बात पूरा रात? हाँ, सारा व्यवस्था जो है ग्रामीणों के द्वारा किया जाता है और थोड़ा बहुत सहयोग के रूप में, जैसे गाड़ी बस जो लोग लेके आते हैं, कुछ सहयोग राशि प्रदान करते हैं, उससे कुछ सहयोग मिलता है और कुछ खास सहयोग तो मिलता नहीं है। आप देख रहे थे हंडिया गांव, ये नवादा जिला में है और ये प्रसिद्ध सूर्य मंदिर एक द्वापर काल से ही चला आ रहा है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।